नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे। उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स भी हमको मिलते रहें। मणि और मणिशंकर, मणि धारण करते हैं शंकर, इसलिए मणिशंकर। ये देखिए, अब त्रिनेत्र की बात होती है। अभी शिवरात्रि कुछ समय पहले ही गई है, और इस दृष्टि से मणिशंकर इस समय अचानक फिर बीच बीच में उनकी आवाज आती ही है। लेकिन कांग्रेस जिस समय बहुत ही जैसे कहें कि बुरी स्थिति में है, उस समय जैसे शंकर जी जब आंख खोलते थे, जो खास करके कोप दृष्टि से, तो कहा जाता है कि पृथ्वी हिलने लगती। अब कांग्रेस हिले न हिले, कहने को यही दिखाए कि नहीं हिले, लेकिन उसके जो इस समय राहुल गांधी की जो कांग्रेस, जिसको खुद मणिशंकर भी कहते हैं, कई और लोग भी यही मानते हैं, तो इस दृष्टि से उन सबकी जमीन हिल गई। अब ये हो सकता बीजेपी को अच्छा लगा तो उसमें कोई बात ही नहीं है। कई चीजें ऐसी होती है जो कांग्रेस करेगी उनको अच्छा लगेगा। शशि थरूर यदि कुछ करे तो अच्छा लगेगा, यदि कोई और कर रहा है तो उससे यदि बीजेपी को फायदा हो तो राजनीतिक बात है। लेकिन मैं तो अभी तक एक उस रूप में कि मणि, और राहुल के मणि है या कांग्रेस के लिए मणि की दीवार है। सोचिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप मणिशंकर से तो नाम से आता है शंकर, लेकिन वरना मणि हमारे बौद्ध धर्म में खास करके और भारत में प्राचीन संस्कृति इतिहास की दृष्टि से मणि के पत्थरों से दीवार तक, तिब्बत में दीवारें मणि से बनी हुई है। मणि की दीवारें, बहुत कम लोगों का ध्यान है। तो अब वो दीवार का काम भी कर सकते हैं। अब पत्थर है तो कठोर तो होगा ही, कठोर है। अब मणि कठोर है या शंकर कोपमान है या मणि धारण करने वाले शंकर कोपायमान है। चलिए, इस भूमिका के बजाय ये बात की जाए, और ये खास करके कांग्रेस के जो कह सकते हैं कि बड़े ही इस समय आज भी जो जुड़े हुए हैं, बड़ा बार बार हर कांग्रेस से जब कोई नाराज होकर के कुछ बात कहता है, ये तो अभी कांग्रेस से इनको निकाला नहीं गया है। एक बार निकाले गए थे, फिर वापस लिए गए। उनके बिना काम, सब जड़ों को वही पहचानते हैं। अभी उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा है कार्रवाई करो, वो मुझे निकाल दें, मैं पीछे से लात देकर। किसके लिए कहा? पवन खेड़ा के लिए कहा। प्रवक्ता जो चारों तरफ आपको दिखाई देते हैं, इतना तीखी बात मैंने आज तक कांग्रेस में इस शब्दों में नहीं सुनी कि एक पीछे से दिल लगाया जाएगा। वो जो तोता है, इस तरह की तीखी टिप्पणियां, और वेणुगोपाल और जयराम रमेश जो राहुल गांधी के दाएं बाएं हाथ हैं, होता ना जैसे बिल्कुल लेफ्ट एंड राइट आर्म्स, उनके नीचे ही सब है वो हाथ। अब उनके तो एक सहस्त्र हो सकते हैं भाई, तो अपने आप को महाराजा से भी बड़े सम्राट समझते हैं राहुल गांधी। जो उनका बाहर जो भी झलक मुझे मिलती है, जो उनके मने झलक मेरे चेहरे से नहीं, वो टी शर्ट से महाराज नहीं होता है, वो होता है उनके तेवर से, किसी को नहीं बख्शना। तो अब वो सम्राट ही ऐसी बातें कर सकता है कि नहीं, इसको अभी सामने दिखा, इसको क्या सजा दी जाए और क्या वरदान दिया जाए। तो वरदान की स्थितियां तो अभी तक कभी मैंने देखी नहीं। जो उनके साथ रहे हों, कितने लोग छोड़ के चले गए, एक के बाद एक। जो कभी उनके सहपाठी रहे हों, सहपाठी उस रूप में कि उनके साथ के उसी काल में पढ़े लिखे, परिवार में आना जाना जिनका सबसे अधिक हुआ, ऐसे कितने ही लोग चले गए। इसलिए मैं उन सबका इतिहास तो सब जानते हैं, इसलिए नहीं कहूं। आज की स्थिति में मणिशंकर अय्यर ने सारा जो गुस्सा उतारा है कि वो कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे, गांधी हैं, गांधीयन रहेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि उनको कोई आप दूसरा बीजेपी पर कराओ। बीजेपी के खिलाफ तो जितनी तीखी बातें बोलते हैं उसके तो आलोचक है ही, या हम मानते हैं। और दूसरा ये कि उनको जो जानता है, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, या जो पुराना इंदिरा गांधी काल से उनको फॉलो कर रहा हो, जब वो विदेश सेवा से बाहर भी आए, राजनीति में आए, या विदेश सेवा में या सरकारी सेवा में मैं कह सकता हूं, तो कड़वी बातें कहने में, विदेश सेवा में रहते हुए भी बहुत ही तीखे, अंग्रेजी अच्छी है, हिंदी अच्छी है, तमिल अच्छी है, और कितनी भाषाओं की वो ज्ञाता तो है ही। पंजाबी मतलब
पत्नी उस तरह से वो चाहे तो सब भाषाएं बोल सकते हैं, लिख सकते हैं बहुत सारे, लेकिन मणिशंकर अय्यर जो कह रहे हैं वो क्या गलत है? मुझे लोग पूछा, कल भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, टेलीविजन चैनल पे पूछा जा रहा है। तो मेरा एक ही उत्तर होता है कि वो तो कांग्रेस की ही आवाज बोल रहे हैं, जो कांग्रेस जनों की आवाज कह सकते हैं। वो प्रदेशों के नेता हो सकते हैं, वो कार्यकर्ता हो सकते हैं, वो जनता हो सकती है। मतलब उसमें लार्जर कुछ लोग हैं जो सामने नहीं दिखाई देते और सामने बेचारे आके कुछ कह नहीं सकते, या बिल्कुल जिसको आप अंधभक्त कहें कि उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं है और सामने लगता है कि चलिए ये जो कुछ करें हम उसको बर्दाश्त करेंगे, हम तो इनके साथ है। ऐसा कांग्रेस का पुराना, हर पार्टी का है। बीजेपी के संघ के भी जो लोग रहे हैं, कई यदि उनको उतना फायदा न मिला हो, बीजेपी के ऐसे लोग रहे हो, सोशलिस्ट रहे हो, समाजवादी कई ऐसे हैं जो अभी भी जुड़े हैं, नीतीश के साथ जुड़े वाले नीतीश के साथ जुड़े हैं, लालू के साथ जुड़े हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हैं, ममता के साथ जुड़े हैं, ममता शुरू से जो यूथ कांग्रेस में तब से यदि कोई जुड़ा है तो वो भी जुड़ा हो सकता है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस में उनके कांग्रेसी कम हो, लेकिन हाँ उनका कोई दिल फिर वो नहीं रहता ना, यदि वो दुखी रहते हैं इसी बात से कि भाई वो गलत तो नहीं कह रहे। कांग्रेस कुछ मुट्ठी भर ऐसे लोगों के हाथ में है जिनको कोई कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। पवन खेड़ा क्या चीज थे, आज से सत्ता में शीला दीक्षित जी के साथ रहे, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी में कोई उनको उनके साथ भी रहे तो वो तो दूसरे ही मतलब प्रशासनिक अधिकारी, और यदि कुछ आरोप आए तो उनकी वजह से आए। शीला दीक्षित के हारने का कुछ कारण अंदरूनी रूप से लोग ये कहते हैं कि पवन खेड़ा ही थे। जयराम रमेश जो कभी चुनाव नहीं लड़े, वेणुगोपाल जी केरल में है, लेकिन केरल की पूरी कांग्रेस अंदर से कितना ज्यादा उनसे नाराज है, और वो भाई उनको तो नंबर हो चुके राइट सेनापति वही है। बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे कागजी अध्यक्ष है, क्षमा करेंगे कागज पर है इसलिए मैं कागजी कह रहा हूं ना, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष हैं, लेकिन असली आदेश जारी करते हैं राहुल गांधी और या उनके बिहाफ पर वेणुगोपाल। और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ही कहते हैं मैं हाईकमान से पूछूंगा, तो हाईकमान तो राहुल गांधी है, वेणुगोपाल है। सोनिया जी तो बहुत शांत रहती है, अब कहती है देखो चलाओ हमने जो चलाया। या जब ऐसे संकट आते हैं, जब बिल्कुल ही राहुल पर ही आने लगे या परिवार में मतभेद ज्यादा उभारने की कोशिश हो प्रियंका गांधी और उनके बीच, तो इंटरव्यून करते हो, लेकिन वो तो पूरा है समर्थन है। तो कांग्रेस में राहुल गांधी की वजह से जो कहा मणिशंकर अय्यर ने, तो अब ये सवाल ये लोग कांग्रेसी दूसरे नेताओं के लिए कहते हैं कि भाई क्या ज्योतिरादित्य को क्या नहीं दिया गया, जितिन प्रसाद को क्या नहीं दिया गया, उनको अपने महाराष्ट्र के नेता मिलिंद, उनको मिलिंद देवड़ा के पुत्र, तो उनको क्या नहीं दिया गया, मुरली देवड़ा के पुत्र मिलिंद देवड़ा, उनको भी क्या नहीं दिया गया। क्यों ये सब चले गए? ये तो युवा नाम गिना रहा हूं, बूढ़े कई लोग चले गए। मध्य प्रदेश में सुरेश पचौरी क्यों चले गए? वो तो परिवार के भी नहीं थे, ना उनके पिता के थे, ना उनके थे। जो बिल्कुल एक निष्ठावान परिवार, पार्टी, और काफी हद तक इन लोगों के नाम ऐसे हैं जिन पर कोई पर्सनल ऐसे एलिगेशंस नहीं आ पाए, चुनाव जीते हारे जो हैं। जबकि राहुल के साथ जो लोग हैं उन पर तो क्या, जयराम रमेश कमलनाथ के खिलाफ अभियान चलाते थे, कमलनाथ से अकेले पूछ लीजिए, पब्लिकली वो नहीं बोलते, लेकिन हमें तो वो दिखाते थे क्या किया। जयराम रमेश चिट्ठियां लिखते थे कमलनाथ के खिलाफ, जो सबसे वरिष्ठ नेताओं में से थे। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि मणिशंकर को सब कुछ मिला 80 साल में, अब क्यों वो हो रहे, भाई वो तो जब 40 साल के थे तब भी वही बात कहते थे, कुछ मामलों में तीखी बात। और उनको क्या दिया गया, तो ये एहसान किया आपने जिन लोगों को जो दिया, वो चुनाव यदि जीतते थे। मणिशंकर तो मुझे भी उस समय तो चुनाव जीते हैं, चाहे राजीव गांधी के समय बाद में भी चुनाव जीत कर, बाद में राज्यसभा मिली उनको, मंत्री भी रहे, तो उनके ऊपर पर्सनल कोई इस तरह के चार्ज नहीं आए। वो तो चूंकि गड़बड़ियों को रोकने की चीज आती थी, पंचायती राज तो राजीव गांधी के समय में लोग उनके विरोधी भी जानते हैं कि बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था। तो मैंने अपने आप में उसके सारे जो ड्राफ्ट तैयार करना है, लोगों के साथ कनेक्ट करना है, जो राजीव गांधी के पास पत्र आते थे, आज के समय में कोई डिजिटल से, तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया के थ्रू या जो भी साधन है, सीधे सीधे प्रधानमंत्री को चित्र लिख सकते हैं आप। उस समय साधन नहीं थे, तो वो काम भी मणिशंकर ने किया। मीडिया के साथ सलाहकार के रूप में थे, लेकिन वो तो अलग किस्सा है। वहां भी उन्होंने कह दिया था, डू यू वांट टू डांस विद नैन्सी। अमेरिका के एक विजिट में, प्राइम मिनिस्टर की पहली विजिट थी राजीव गांधी की, और टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट को उन्होंने, जब उन्होंने कहा कि हमें बैंकेट में क्यों ले जाया जा रहा है, तो उन्होंने रात का समय था 10-11 बजे, उन्होंने कहा कि क्यों, डू यू वांट टू डांस विद नैन्सी रेगन। अब वो टाइम्स ऑफ इंडिया में उस समय हेडलाइन बना।
तो साफ साफ बोलना, जो ठीक लगे नहीं लगे, जिसको बुरा लगे। बाद में राजीव गांधी ने जो बताते हैं कि थोड़ा उस पर सॉरी भी कहा बड़े सब पत्रकार के साथ जो वाशिंगटन बेस्ड थे। तो ऐसी स्थिति में उनकी कोई नई बात तो नहीं, वो तो हमेशा राजीव के समय में भी सही बात बोलते थे, इसलिए उनको रखा गया कि जो कहें कि नहीं मैं ऐसे ऐसे असहमत हूं, और उन्हीं के प्रति लॉयल्टी थी, उनकी गांधी के प्रति थी। तो उन्होंने जो दिया उसको क्यों, उन्होंने आपने कांग्रेस ने दिया, वो उनके काम और उनकी जरूरत थी इसलिए दिया ना। यदि पंचायत मंत्री बाद में बनाया, पेट्रोलियम में कांग्रेस को लगा कि ये हमारा धंधा या जो जहां कमीशन है वहां पर नहीं आने दे रहे, तो उनको हटा दिया गया वहां से। और भी कई कारण थे, बाहर के भी उनके कुछ गलत निर्णय भी हो सकते हैं। यहां पर भी कई लोग उससे नाराज थे, बाहर भी लोग नाराज रहे हैं, हमेशा रहे हैं, चाहे विदेश मंत्रालय में रहे हो चाहे बाहर रहे हो। जो कांग्रेस में उन्होंने जिस पीढ़ी को देखा है लगाए समय में, प्रकाश चंद्र सेठी देश के गृह मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। वो अपने समय में मेरे को इंटरव्यू दिया, मेरे पास आज भी रखा है। अर्जुन सिंह सांप है और लंबे चौड़ी बातें कहते थे। डीपी मिश्रा कांग्रेस के लिए क्या कितना नहीं उन्होंने बाद में आलोचनाएं की, जब वो किनारे हो गए थे, पार्टी से एक तरह से अलग ही हो गए, लेकिन वो अंदरूनी सब कुछ जानते थे, उन्हें चाणक्य माना जाता था। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं कि उन्होंने, उनको तो इतना मिला फिर ये क्यों कर रहे हैं, इनको सब कुछ दिया गया फिर देखिए उधर चले गए, बीजेपी चले गए, सो चले गए, वहां चले गए। भाई आपने दिया, लेकिन आपने उनके साथ क्या किया? आपने दिया नहीं, आपने उनका उपयोग किया उन मंत्रालयों में, उन विभागों में, पार्टी में दूसरों को दबाने के लिए। अरुण नेहरू, उनकी किताबें पढ़ लीजिए, मेरे पास भी हैं। खुद उन्होंने बोफोर्स मामले में अरुण नेहरू को जिम्मेदार ठहराया काफी हद तक, एक तरीके से किया है। कोई उसका ऐसे वो नहीं है जिसमें कहें कि हाँ साहब ये अकाउंट वहां का है, लेकिन अरुण नेहरू ने किस तरह से कांग्रेस को नुकसान किया। मणिशंकर तो नहीं गए थे अरुण नेहरू के साथ, वीपी सिंह के साथ, लेकिन उन्होंने अपने आत्मकथा में अरुण नेहरू को भी एक्सपोज किया, बल्कि उस समय के और जो लोग थे जिन्होंने गलत किया। अच्छा, मणिशंकर ये रहे, लेकिन आप देखिए माखनलाल पोतेदार, आर.के. धवन, वो चलिए सहयोगी थे। मणिशंकर अय्यर तो क्लास फेलो थे दून स्कूल में, मतलब ऊपर रहे होंगे, लेकिन राजीव के जब दून स्कूल में थे उस समय उनसे शायद 1-2 साल सीनियर ही रहे, और इस दृष्टि से वो स्कूल से उनकी एक अपना एक संबंध रहे। और इसलिए राजीव के साथ वो हमेशा कहते रहे, आज भी यही कहते हैं, मैं तो राजीवियन हूं, मैं राहुलियन नहीं हूं। उसको जो भी कह दें कि राहुल का, प्रियंका के लिए पहले भी वो भविष्य कुछ बताते थे, अब भी कोई बहुत सीरियस टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ प्रियंका के विरुद्ध एक टिप्पणी उनकी नहीं है। अच्छा, इन सब से भी वरिष्ठ उम्र में जो अब नहीं दुनिया में, हाल में उनकी डेथ हो गई कुछ समय पहले, पिछले सालों में, नटवर सिंह विदेश सेवा से आए थे, वो भी नेहरूवादी कम नहीं थे। वो क्यों गांधी परिवार से नाराज हुए? उनको कहते हैं उनको भी बहुत कुछ मिला था। अरे वो मिला था, लेकिन उन्होंने विदेश विभाग मंत्रालय में जब काम करते थे, भारत में 82 के प्रारंभ में, जब कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल देश, जब ये सब बहुत सारे जी ग्रुप G20 वगैरह नहीं थे, तब आयोजन में नटवर सिंह, चूंकि मैं खुद उसको कवर कर रहा था पत्रकार के नाते, तो वो खुद उसके कर्ता धर्ता में सब कुछ उनका जुड़ा हुआ। जैसे आज जयशंकर यदि विदेश मंत्री हैं या जब विदेश सचिव थे, तो वो जैसे आज जो विदेश सचिव हों, वो जिस तरह से जोड़ते हैं या उनके साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी उनके जुम्मे कर दिया जाए। लेकिन ये चूंकि इंदिरा गांधी के नेहरूआइन माने जाते थे, तो नटवर सिंह की इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और उससे लेकर परिवार के लिए पार्टी नरसिंह राव के खिलाफ तोड़ने में नटवर सिंह का भी भूमिका थी। वो भी अलग हुए थे, नारायण तिवारी कांग्रेस में फौतेदार हुए थे, दिग्विजय सिंह नहीं हुए थे, अर्जुन सिंह हुए थे, लेकिन उस समय तो नहीं तो इस तरह का कहा जाता है। तो मेरा ये मानना है कि खाली ये कहना कि इन्होंने क्या दिया, कोई भी समाज में यदि कोई परिवार में भी जब कहता है कि बुजुर्ग हो गए, भाई इनका क्या सटिया गया, इन्होंने क्या है, इनको बहुत कुछ तो सेवा की गई है, तो जब बचपन में आपकी सेवा की गई, राहुल को तो शायद हो सकता है गोदी में भी उठाया हो, गोदी में उठाया, हाथ से साथ में पकड़ कर घुमाने तो ले ही गए। विदेश यात्राओं के समय में पेरिस दिखाना है कि वहां दिखाना है, तो कहां साथ ले चले, इनको क्या क्या चीज देखना चाहिए, वो अमेरिका में क्या देखना है, ईरान में क्या देखना है, वहां दूसरे देशों में क्या देखना है,
उसका ज्ञान देने में उनकी भूमिका थी। मित्र परिवार के नाते वो पारिवारिक थे, ऐसे नटवर सिंह थे। उन सबको क्या दिया कांग्रेस ने? जगजीवन राम का समझ में आता है, उससे प्रधानमंत्री नहीं बने, उनका विद्रोह हुआ और उन्होंने बनाया, अलग कांग्रेस बनाई। जनता पार्टी को बनाने में उनका भी योगदान था। चरण सिंह भी पुराने कांग्रेस से गए, वो उनके अपने कारण थे, लेकिन जगजीवन राम थे, उनको रक्षा मंत्री तक थे, कृषि मंत्री भी थे। बाद में अलग हुए तो कोई कारण तब था, लेकिन उससे ज्यादा गंभीर कारण आज है। बिल्कुल कारवां बिखर रहा है, लुट रहा है। केरल, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, सभी राज्यों में चुनाव है। उसमें राहुल के ये जो आसपास मंडली है, और मंडली में कुछ ऐसे लोग जिनका नाम नहीं लेते, जिनके लिए उनकी पार्टी में आज भी जो वरिष्ठ नेता है वो इतनी गंदी बातें उनके बारे में बताते हैं कि मैं इसके सामने बोल नहीं सकता। यहां तक कि महिलाओं के लिए कि उनका कैसे शोषण होता है। महिलाओं ने तो बताया है, महिला नेताओं ने, उन्होंने कहा नाम मेरा मत लिखिए। एक आध बार मैंने कुछ 2 साल 4 साल पहले एक कॉलम में लिखा था, नाम नहीं लिखा था। तो ऐसे लोग उनके खास मंडली में है, जिन पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाने वाले हैं। वो सच है कि नहीं है वो तो आरोप मैं इसलिए कह रहा हूं। लेकिन यदि उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता जो सदन में भी बड़ी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, और उससे भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, यदि उनको नेता उपनेता बनाया जाए। गुलाम नबी आजाद चले गए, वो तो भाई आप तो बड़े मुस्लिम के वो है ना, संरक्षक कांग्रेस पार्टी, क्यों चले गए? तो मणिशंकर अय्यर अपवाद नहीं है, वो कांग्रेस जनों की आवाज बन करके सामने आए हैं। उन्हें डर किसी बात का नहीं है। पहले भी डर नहीं था, जब सरकारी सेवा में थे, पार्टी में थे, मंत्री थे, तब भी वही बात कहते थे, आज भी कहते हैं। तो मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, उनकी आप आलोचना कर सकते हैं, उनके इस तरीके को गलत माना जा सकता है। उनकी पार्टी करे, बाहर करे, मीडिया करे, वो तीखा। और बीजेपी तो खास करके बहुत ही नाराज होती, जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन वो उनका एक अपना वो है, वो उससे नहीं बदले हैं तो न बदले, जो न बदले वो न बदलेगा, ऐसी स्थिति है। तो अब ये मणि दीवार बनेगी या ये मणि हीरे की तरह या मणिशंकर के रूप में इनके कोप से न केवल जमीन हिलेगी, धरती फटेगी, बल्कि पार्टी भी बार बार जैसे वो फटती हुई, गिरती हुई, टूटती हुई दिखाई देगी। एचएसआई में ही विराम देते हैं। आप एचएसआई देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।